चल निकल मेरे घर से और कमा जाके। लिखा है क्या लकीरों में। ओहो, इस मुंह के हालात भी इतने खराब हो गए कि एक औरत को रिक्शा चलाने पे मजबूर कर दिया। बेचारी क्या कर, अपने बच्चों का पेट पालना होगा उसे। चलो इसी की सवारी लेते। लिखा है क्या लकीरों में मुझे। अम्मा जी कश्मीर रोड चलोगे? हाँ बेटा, क्यों नहीं। तुम? अम्मा आप? भटकना अगर मुकद्दर है कभी ना किए। अम्मी आप? और रिक्शा? मगर क्यों? कौन कौन अम्मी? अम्मी मैं आपका बेटा हूँ, आपको अम्मी नहीं कहूंगा तो और क्या बोलूंगा? ना ही तो तुम मेरे बेटे हो और ना मैं तुम्हारी माँ। जाओ यहाँ से, मुझे कहीं नहीं लेके जाना। अम्मी आप कैसे बातें कर रही हो? दुबई गए हुए मुझे 2 साल हो गए और आप मुझे अपने बेटा मानने से इनकार कर रही हो? हाँ बिल्कुल सही कहा मैंने। 2 साल पहले मेरा बेटा दुबई गया था और उसके बाद उसकी बीवी ने मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया और मेरे बेटे ने मुझे पलट के पूछा ही नहीं। अरे अम्मी आप कैसे बातें कर रही हो? मेरे दुबई जाने के बाद मैं रोज सलमा को फोन करता था और आपके बारे में पूछता था और मैं तो आपसे बात करना चाह रहा था, लेकिन सलमा मुझे हर टाइम यही बोलती थी कि वो बाहर गई है, रिश्तेदारों के घर गई है। मैं किसी के घर नहीं गई, बल्कि तेरी बीवी ने मुझे धक्के देके घर से निकाला। निकल यहाँ से बुढ़िया, निकल मेरे घर छोड़ से। मुझे। निकल। क्यों निकालेगी मुझे? निकल। अरे बुढ़िया, अगर तुझे इस घर में रहना है ना तो इस घर के काम काज करने पड़ेंगे। तेरे लिए कोई नौकर चाकर नहीं रखूंगी मैं। और अगर तुझसे घर के काम नहीं होते तो निकल मेरे घर से। ऐसे कैसे निकलूं इस घर से? जितना ही घर मेरे बेटे का है उतना मेरा भी है। ओ बुढ़िया, तू जिस गुमान में ना कि ये घर तेरे बेटे का है, तो एक बात कान खोल के सुन ले कि तेरे बेटे ने ये घर मेरे नाम कर दिया है। क्या? ये घर तेरे नाम कर दिया है? तभी जब से वो दुबई गया है वो मुझे भूल गया है। तुझे भूला नहीं है वो, बल्कि तुझसे आजिज आ चुका है। मर गई तू उसके लिए। अगर ऐसी बात है तो मैं खुद चली जाती हूँ और मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ तो तुम्हारी जिल्लत की रोटी खाऊं। मैं खुद कमा के मेहनत करके अपना पेट भर लूंगी। अच्छा तो तू खुद कमाएगी? चल निकल मेरे घर से और कमा जाके। अरे बुढ़िया, तेरी टांगी तो यही मेरे दरवाजे पे लटक गई है। निकल जा मेरे घर से। अरे निकल ना। इसी दिन के लिए तुझे पाल पोस के बड़ा किया था कि तू इस तरह अपने घर से धक्के मार के निकाल के मुझे जलील करे। अरे अम्मी आप कैसे बातें कर रही हो? मैंने जब भी सलमा से कहा तुमसे बात करने के लिए, सलमा ने मुझे यही कहा कि वो बाहर गई है, रिश्तेदारों के घर गई है। वो इसलिए कि मैं दर बदर की ठोकरें खा रही थी। वो तो भला हो एक शख्स का जिसने ये रक्षा लेके मुझे दे दिया और मेरा पेट भरने का जरिया बना। अच्छा अम्मी आप ये सारी बातें छोड़े और चले मेरे साथ घर। घर? अरे जा उस घर जिसमें मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। रहने दे, मैं यहाँ खुश हूँ। अरे 2 वक्त की रोटी तो इज्जत से मिल रही है मुझे। नहीं अम्मी, मैं आपको ऐसे छोड़ के नहीं जाऊंगा। आपको मेरे साथ चलना होगा। आपको मेरी कसम, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। और वो सलमा, उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, उसे जान से मार दूंगा, जान से मैं। अरे नहीं बेटा, ऐसा तू कुछ नहीं करेगा। तो फिर अम्मी आप मेरे साथ चले, कम से कम उसके किए क्या सजा तो मैं उससे दूं। ठीक है बेटा, मैं तेरे साथ चलती हूँ, लेकिन एक बात मेरी कान खोल के सुन ले। कोई ऐसी बात नहीं करना जिससे बाद में पछताना पड़े। अच्छा चल, बैठ रक्षण में चलती हूँ। सलमा, सलमा, ओ सलमा। अरे आप आ गए, आप हाथ मुंह धोले, मैं खाना लगा देती हूँ। ये सब छोड़ो, ये बताओ कि अम्मी कहाँ है? अरे उन्हें कहाँ होना है, आपको बताया था ना फोन पे कि जब से अपने बड़े भाई के घर गई हैं वापस आई नहीं है। मुझे एक बात तो बताओ, अम्मी यहाँ खुश तो थी ना? अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप, बल्कि उन्हें यहाँ क्या परेशानी होगी? उन्हें मैं भला कभी किसी चीज की कमी महसूस होने दे सकती हूँ? अच्छा, तो फिर वो बार बार जाके अपने बड़े भाई के वहाँ क्यों रुक जाती है? अब ये तो आप उन्हीं से पूछ रहे हैं, मैं क्या बताऊँ आपको। ठीक है, तो फिर अम्मी से ही पूछ लेते हैं। अम्मी, अम्मी।
आइए बैठिए। ये इनका अपना घर है, जब चाहे जहां चाहे वहां बैठ सकती है। ये सवाल मुझसे पूछो कि ये अचानक आई कहां से। इमरान क्या हो गया है आपको? मुझे नहीं, तुम बताओ तुम्हें क्या परेशानी है कि जो तुम्हें मेरी माँ को धक्के देके घर से बाहर निकाल दिया। मैंने घर से निकाल दिया? अच्छा, तो आपको ये सब पट्टी पढ़ा कर लाई है। शर्म आनी चाहिए तुम्हारे को, तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि तुमने किया क्या है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैंने आपकी माँ को इस घर से निकाला है तो मैं ही इस घर से चली जाती हूँ। बिल्कुल, कल का क्या, अभी के अभी इस घर से निकल जाओ। मुझे भी ऐसा औरत के साथ रिश्ता रखने का कोई जरूरत नहीं है जो मेरी माँ की इज्जत नहीं कर सके। मैं तुम्हें आज ही बेटा, तुझे खुदा का वास्ता एक अल्फाज आगे नहीं निकालना, वरना मेरा मरा मुंह देखेगा। अगर मेरी वजह से तुम लोगों का घर टूटता है तो मैं वहीं ठीक थी। अरे रक्षा चला के अपना पेट तो भर रही थी। सुना तुमने, मेरी माँ बाहर रोड पर रिक्शा चलाती थी। जो भी हो बेटा, ना तू सलमा को घर से जाने का बोलेगा और ना तू इसको तलाक देगा। अरे ये घर इसका है और हमेशा इसी का रहेगा। और मेरी तो दुआ है अल्लाह से कि अल्लाह तुम्हारे बच्चे हो और वो भी तुम्हारी बहुत इज्जत करे। सुना तुमने, ये होती है माँ। तुमने इनके साथ क्या सलूक किया और ये तुम्हारे साथ कितना प्यार से पेश आ रही है। अम्मी, मुझे माफ कर दे, मैं औरों की बात में आके आप जैसी औरत की कदर नहीं कर सकी। नहीं बेटा, माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। माँ बाप के लिए तो औलाद सब बराबर होती है। तू मेरी बहू नहीं, तू मेरी बेटी है बेटा, तू मेरी बेटी है। अम्मी, मैं मानती हूँ मैंने बहुत गलतियाँ की, लेकिन अब कोई गलती नहीं करूँगी और आज से ये घर हम सबका है। तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में